हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन सिटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और इस प्लेटफॉर्म की सहायता से हम लोग लेकर के आए हैं कोरा कागज सीरीज का ये 8वां वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत स्थिति एवं विस्तार। यहीं से आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल स्टार्ट होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है। और ये जो वीडियो सीरीज है, ये आपके आगामी एग्जाम जैसे कि आपका एडीओ, एडीआई, आरक्षक और भी आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, सीजी कांस्टेबल एवं एसआई भर्ती, इसके साथ साथ आपका अमीन पटवारी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको मिलता है हैंड रिटन नोट्स एवं साथ ही साथ मॉक टेस्ट। ठीक है, आप लोग चाहे तो मेरे साथ में अपना नोट्स तैयार कर सकते हो, या तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे जाकर के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो मॉक टेस्ट है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन कंपटीशन सिटी में आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो वहां से जैसे ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद आप लोग तुरंत इस टॉपिक का क्या लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कितना यहाँ पे एग्जाम में परफॉर्म कर पा रहे हैं, स्वयं को जांचने के लिए ये जरूरी है। क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है ये एमसीक्यू पैटर्न में होता है, और एमसीक्यू पैटर्न में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इस चीज को आप लोग को जल्दी समझना होगा। और बिना मॉक टेस्ट के आप लोग यहाँ पे कितना भी यहाँ पे तैयारी करोगे, तो एक प्रकार से ऐसा हो सकता है कि बिना प्रैक्टिस के आप लोग मैदान में उतरोगे। जैसे जो क्रिकेटर होते हैं, जैसे आपके हाल ही में दो महानतम क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो जितने भी महानतम क्रिकेटर हो, कोई भी क्रिकेटर कितना भी परफेक्ट हो अपने आप में, लेकिन मैच से पहले उनका एक प्रैक्टिस सेशन होता है। तो आप लोगों को भी समझना है कि आप लोगों को मैदान में उतरने से पहले, एग्जाम में उतरने से पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करके जाने के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। बिना मॉक टेस्ट लगाए आप लोग ऐसे एग्जाम में बैठोगे, फिर कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, तो ज्यादा डिस्कशन न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आज का जो हेडिंग है हम लोगों का, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ के स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपना हेडिंग लिख सकते हो, स्थिति और विस्तार। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो छत्तीसगढ़ है ये भारत के कौन से हिस्से में यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले आप लोग एक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। ये मान लो आपका इंडिया है। ठीक है, एकदम सिंपल आपको ड्रॉ करना है। जैसा मैं नोट्स यहाँ पे आपसे बनवा रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को सिंपल नोट्स यहाँ पे तैयार करना है। ये आपका भारत हो गया, और भारत के अंदर में यहाँ पे आपका ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल से आपको यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम का इस्तेमाल करना है। अब जो स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत हमें दो चीजों को ध्यान देना है। एक को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश जिसको बोलते हैं लेटीट्यूड, और एक होता है पूर्वी देशांतर जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेटीट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश को समझते हैं। और ये जो भारत का उत्तरी अक्षांश है ये 8 मिनट 4 डिग्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 8 मिनट 4 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग नोट करोगे 37 डिग्री यहाँ पे 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए 4 का डबल करोगे 8 हो जाएगा, तो 8 का आधा करोगे 4 हो जाएगा। यहाँ से इसको आप लोगों को याद रखना है। 37 के आपके लास्ट में इकाई में 7 है, तो 7 से 1 कम करोगे 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हो। बाकी आप लोग जैसे याद करना चाहो कर सकते हो। अब यहाँ पे इधर देखेंगे तो इधर हम लोग लॉन्गिट्यूड को देखेंगे। लॉन्गिट्यूड जो है ये आपके 68 मिनट 7 सेकेंड, सॉरी 60 डिग्री, 68 मिनट 60 डिग्री। यहाँ पे आप लोग 68 के 8 में देखोगे, इससे 1 कम करोगे तो यहाँ पे 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको याद रखना है। ये जो आपके 68 से लेकर के यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ोगे तो ये 97 मिनट 25 डिग्री तक आपको पहुंचना है। ये आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग पकड़ोगे किसका, आपके छत्तीसगढ़ का। तो जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पकड़ोगे तो जस्ट आपको डबल करना है। तो 8 दूनी 16, यहाँ पे पॉइंट में आएगा तो 17 डिग्री 46, सॉरी 17 मिनट 46 डिग्री ये आपको पकड़ना है। और 17 मिनट 46 डिग्री से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 24 मिनट 5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, जिसको लेटीट्यूड बोला जाता है। उसी प्रकार से हम लोग लॉन्गिट्यूड को पकड़ेंगे। ये जो लॉन्गिट्यूड है ये आपके 80 मिनट 15 डिग्री, ठीक है, से आगे बढ़ के यहाँ पे कितना लिख दोगे, 84 मिनट 24 डिग्री। किसी किसी में आपका 25 डिग्री भी दिया रहता है, तो जो मानक स्रोत है वही से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो नोट करना है 84 मिनट आपका 24 डिग्री, इतना आप लोगों को यहाँ पे नोट करना है। अब जो आगे पॉइंट नोट करना है ये भारत है, और भारत में ये आपका क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में मैप भी बताया था इस प्रकार से, ये ठीक है। मैप के अंतर्गत ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है आपका वेस्ट है। तो अगर भारत का वेस्ट से पश्चिम से लेकर के हम लोग ईस्ट की लंबाई पकड़े तो ये हम लोग को कितना मिलेगा आपका, तो 29-33 किलोमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, 29-33 किलोमीटर, ठीक है। 29-33 यहाँ पे किलोमीटर आपको लिखना है। वहीं से आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखेंगे, उत्तर से लेकर के आपके दक्षिण की लंबाई हम लोग देखेंगे तो ये कितना मिलेगा, 32-14 किलोमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा हम लोगों को, 32-14 किलोमीटर यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नोट कर लेना है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो ये हम लोग को मिलेगा 435 किलोमीटर। कितना मिल जाएगा हम लोग को, 435। और वहीं से उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं तो ये हम लोग कितना मिल जाएगा, 700 किलोमीटर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 700 किलोमीटर मिल जाएगा। सारा चीज को यहाँ पे लिख पाऊंगा, आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एक और टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं विवरण। विवरण के बाद यहाँ पे आप लोग एक कॉलम बनाओगे इंडिया के लिए यानी कि भारत के लिए, और दूसरा आप लोग कॉलम बनाओगे सीजी के लिए यानी कि छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप लोग कॉलम में डिवाइड कर देना। चलो अब इसमें क्या क्या पॉइंट आपको नोट करना है, सबसे पहले नोट कर लेना। पहला जो चीज आपको देखना है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखोगे स्थिति। क्या लिखोगे, स्थिति। स्थिति के बाद यहाँ पे आपको लिखना है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, तो लेटीट्यूड बोलते हैं, ये लेटीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बाद हम लोग लिखेंगे पश्चिम से पूर्व की लंबाई। पश्चिम से पूर्व की लंबाई। अगला जो पॉइंट यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, इसमें हम लोग नोट करेंगे क्षेत्रफल। क्या नोट करेंगे, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के बाद लास्ट आप लोगों को नोट करना है, तो यहाँ पे नोट करना है आपका जनसंख्या, ठीक है। अब इस कॉलम को आपको पूरी तरह से इस प्रकार से फिल कर देना है। यह आप लोगों का टेबल यहाँ पे बन के तैयार है। यहां से आप लोगों को लिखते जाना है, नोट करते जाना है। तो भारत और सीजी दोनों के लिए देखेंगे, एक कॉलम आप लोग यहाँ पे और दे सकते हो। तो इस प्रकार से आपका टेबल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। सबसे पहले स्थिति देखते हैं। तो भारत जो है विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है भारत के भूगोल के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। वहीं पे अगर बात करेंगे आपका सीजी जो है भारत के कौन से यहाँ पे सेगमेंट में है, तो यहाँ पे आपको जो नोट करना है ये कौन सा हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। हालांकि यहाँ पे जब देखेंगे तो जो आईएसटी है यानी कि भारतीय मानक समय रेखा है, ये आपके छत्तीसगढ़ से 82.5 डिग्री गुजरती है। कितने डिग्री यहाँ पे, 82.5 डिग्री यहाँ पे गुजरती है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ है ये आपके भारत के मध्य में भी स्थित है, ठीक है। मध्य भाग यहाँ पे भारत का हृदय भी हम लोग कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोगों को नोट करना है दक्षिण पूर्व। उसके बाद इसका क्या देखेंगे, तो लेटीट्यूड देखेंगे। लेटीट्यूड यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसको फिल कर लेना है। 8 मिनट 4 डिग्री से कहां तक कहां जाएगा आपके, तो 37 मिनट 6 डिग्री। वहीं पे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आपके 17 मिनट 46 डिग्री से कहां तक जाएगा आपके, तो 24 मिनट 5 डिग्री तक जाएगा। पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर के अंतर्गत यहाँ पे आपको नोट करना है 68 मिनट 60 डिग्री से कितना हो जाएगा आपका 97 मिनट 25 डिग्री।
वहीं पे ये आपका 80 मिनट 15 डिग्री से कितना हो जाएगा आपके 84 मिनट 24 डिग्री। ठीक है, 84 मिनट क्या हो जाएगा आपका 24 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको नोट कर लेना है। अब आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई नोट करनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई यहाँ पे आपको मिलेगा 3214 किलोमीटर। वहीं पे सीजी की लंबाई मिलेगा आपको 700 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई यहाँ पे आपको नोट करना है 2933 किलोमीटर। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में। सीजी की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 435 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का जो क्षेत्रफल है इसमें आप लोग नोट करोगे 3287 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। वहीं पे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का कितना हो जाएगा 192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इतना पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को नोट करना है। अब देखिए कहीं कहीं पे ये जो आपको क्षेत्रफल है ये 1,35,191 194 ये भी देखने को मिलता है, लेकिन जो लिखवा रहा हूं उसको आप लोगों को यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, ये आपके जनगणना 2011 के अनुसार ये डेटा आपको मिलेगा। अब इसमें हम लोग जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या में आपको नोट करना है 1,21,08,54,977। ये आपके 2011 जनगणना के अनुसार भारत का यहाँ पे जनसंख्या आप लोग देख सकते हो। वहीं पे सीजी की जनसंख्या की बात करें तो इसमें आपको नोट करना है 255 45 19 86। ठीक है, 19 यहाँ पे 86, ये आप लोगों को यहाँ पे नोट करना है। जो कि आपके भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 2.11% यहाँ पे है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए जो हमने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, तो स्क्रीनशॉट आप लोग रखना चाहोगे तो रख सकते हो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। अब जो यहाँ पे हम लोग मैप में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से आपके आईएसटी 22.5 डिग्री होकर गुजरती है। वहीं पे जो कर्क रेखा है ये आपके 23.5 डिग्री यहाँ पे होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा और आईएसटी दोनों छत्तीसगढ़ से गुजरती है। अब कौन कौन से जिलों से गुजरती है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके लिए हमें जो ब्लैंक मैप है इसकी जरूरत पड़ेगी, और ब्लैंक मैप में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे जिलों से होकर के आपका कर्क रेखा और यहाँ पे आपका आईएसटी यानी कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और ये ब्लैंक मैप आप और ये जो ब्लैंक मैप है ये आपको कहाँ पे मिलेगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था, उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रिंट आउट आप लोग निकाल सकते हो, ये मैं आशा कर रहा हूँ। और इसी ब्लैंक मैप में हम लोग को समझना है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कर्क रेखा है ये आपके छत्तीसगढ़ से 23.5 डिग्री गुजरती है। कितना आपके 23.5 डिग्री गुजरती है, ये कर्क रेखा हो जाएगा। जिसमें ये जो जिला है ये जिला क्या है आपका एमसीबी मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी। उसके बाद ये जिला आपका कोरिया, कोरिया के बाद ये क्या आपका सूरजपुर, और सूरजपुर के बाद ये क्या आपका बलरामपुर, क्या आपका बलरामपुर। यानी कि जो कर्क रेखा है ये आपके छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से 4 जिलों से होकर के गुजरती है। अब वहीं पे बात करेंगे आपके किसकी तो भारतीय मानक समय रेखा की। तो भारतीय जो मानक समय रेखा है ये आपके सबसे पहले कोरिया, कोरिया से होते हुए यहाँ पे कोरबा, और कोरबा से होते हुए जांजगीर, और जांजगीर से होते हुए बलौदाबाजार, उसके बाद ये आपका महासमुंद, और उसके बाद ये गरियाबंद। इस प्रकार से ये आपके 22.5 डिग्री होकर के गुजरती है। कितना आपका 22.5 डिग्री। तो ये क्या आपका तो भारतीय मानक समय रेखा यानी कि आईएसटी है, जो कि छत्तीसगढ़ से 22.5 डिग्री होकर के यहाँ पे गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा ये 22.5 डिग्री। अब ये जो जिला है ये कोरिया हो गया, कोरिया के बाद ये आपका कोरबा हो गया, क्या हो गया आपका कोरबा, कोरबा के बाद ये जांजगीर चांपा हो गया, जांजगीर चांपा के बाद ये बलौदा बाजार हो गया, और बलौदा बाजार के बाद ये महासमुंद हो गया, और महासमुंद के बाद ये क्या हो गया आपका तो ये गरियाबंद हो गया। क्या हो गया आपका गरियाबंद हो गया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा
ये छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजर रही है? तो छत्तीसगढ़ के 6 जिलों से होकर के यहाँ पे गुजर रही है। अब एक क्वेश्चन आपको ये पूछता है, देखिए जो सूरजपुर, कुछ यहाँ पे आपको बुकों में सूरजपुर को भी लिया गया है। अब सूरजपुर का जो यहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए आपको सूरजपुर को नहीं लेना है। अब यहाँ पे ये कर्क रेखा है और ये आपके आईएसटी यानी कि आपका भारतीय मानक समय रेखा है, दोनों एक दूसरे को कौन से जिले में प्रतिच्छेद कर रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये जो जिला है ये कौन सा आपका कोरिया, ये जो जिला है कौन सा आपका कोरिया जिला है। यहाँ पे आप लोग नोट करके लिखोगे कोरिया जिला, कोरिया जिला। और कोरिया जिले में स्थान कौन सा है? तो स्थान आपका सोनहट हो जाएगा, तहसील भी आपका सोनहट हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे याद करना है। चलिए अभी जो हमने मैप में देखा, मैप तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद इसका हम लोग नोट्स बना लेते हैं। इसका नोट्स हम लोग कैसे तैयार करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं और समझते जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट करना है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये आपके छत्तीसगढ़ से 2.5 डिग्री होकर के गुजरती है। कहां से? आपके छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर के गुजरती है। इन 4 जिलों में कौन कौन सा? तो सबसे पहले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उसके बाद आपका कोरिया, कौन सा आपका? कोरिया। कोरिया के बाद आपका सूरजपुर, और सूरजपुर के बाद यहाँ पे आपका कौन सा? बलरामपुर। वहीं पे अगर बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा की, भारतीय मानक समय रेखा की, तो भारतीय मानक समय रेखा यह आपके छत्तीसगढ़ में 82.5 डिग्री से होकर के गुजरती है और छत्तीसगढ़ के 6 जिलों से होकर के गुजरती है। इन 6 जिलों में कौन कौन सा? तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है? कोरिया। कोरिया के बाद यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा कोरबा। कोरबा के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा बलौदाबाजार, और बलौदाबाजार के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा महासमुंद, और महासमुंद के बाद आपको मिल जाएगा गरियाबंद। तो ये 6 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट आपको नोट करना है, तो ये आपका क्या है? कर्क रेखा है, और ये क्या है? आपका आईएसटी रेखा है। ये आपका कर्क रेखा हो गया और ये क्या हो गया? आपका आईएसटी हो गया। तो दोनों का कटान बिंदु देखना है, ये कटान बिंदु है। इसमें 2 पॉइंट आपको नोट करना है। जिला अगर पूछेगा तो क्या बताना है आपको? कोरिया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को कौन से जिले में प्रतिच्छेद करती है? तो कोरिया बताना है। और अगर स्थान पूछेगा तो स्थान आपको बताना है सोनहट। ठीक है, तहसील भी पूछेगा तो आपको सोनहट ही बताना है। ये सोनहट स्थान में आपका क्या करता है? इसको प्रतिच्छेद करता है। तो इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को समझा। एक बार फिर से इसमें हम लोग रिवाइज करते हैं। स्थिति और विस्तार के अंतर्गत हमें इतने पॉइंट को देखना है। सबसे पहले मैप में हम लोगों ने समझा ये भारत है और ये क्या आपका छत्तीसगढ़ है। तो भारत और छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया? कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन में हमने उसका स्थिति, उसके बाद उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, उत्तर से दक्षिण से पूर्व की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की लंबाई, फिर उसका क्षेत्रफल और जनसंख्या, इन सभी पॉइंट के बारे में बात की है। उसके बाद हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, और जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से यहाँ पे मेरे साथ में प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था करूंगा कि आप लोगों का नोट्स भी मैं क्या करूं, यहाँ पे समय समय पर चेक करूं कि वाकई में आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे जितने लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं एक बार नीचे में कमेंट कर दीजिए। हमारी टीम आपसे पहुंचने की कोशिश करेगी और एक मेंटरशिप आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसके माध्यम से आपको गाइडलाइंस मिलेगा कि आपको कैसे तैयारी यहाँ पे करना है। बाकी मेरे से जितना बन पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। और इसके साथ में आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका पीडीएफ नोट्स, ये भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट है आपका एमसीक्यू, और एमसीक्यू भी आपके पीवाईक्यू पोर्शन से लिए गए हैं, और इसके साथ में जो एग्जाम में आने लायक एमसीक्यू है वो आपको प्रोवाइड
किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो लगातार एमसीक्यू दे रहे हैं उनका फीडबैक भी लिया गया है। तो यहाँ से आप लोग फीडबैक से जुड़ने के लिए मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी, आपकी क्या समस्या है उसको सुन लेगी, उसके हिसाब से यहाँ पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़।